अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ साइन 2 अल्फ़ा, कॉस 2 अल्फ़ा एंड टेन 2 अल्फ़ा। इसके दो पार्ट्स हैं। इन दोनों पार्ट्स में हमें साइन 2 अल्फ़ा, कॉस 2 अल्फ़ा एंड टेन 2 अल्फ़ा की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। इस एक्सरसाइज में हमारे जो फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। तो पहला फार्मूला है साइन 2 अल्फ़ा का, जो कि इक्वल है 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा के। सेकेंड फार्मूला है कॉस 2 अल्फ़ा के, और ये किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वेयर अल्फ़ा के। अच्छा, ये एक यही मतलब बेस फार्मूला यही है, इसी से हमने ये तीन फार्मूला जनरेट किए हैं कि अगर हमें कॉस 2 अल्फ़ा जो है, अगर हम इसमें यहाँ पे कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा की जगह पे भी अगर हम 1 माइनस साइन स्क्वेयर अल्फ़ा लिखें तो वो इसके बराबर आ जाता है। इसी तरह इस फार्मूला से ये फार्मूला जनरेट किया है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस 2 अल्फ़ा जो है वो कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वेयर अल्फ़ा के बराबर भी होता है, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर अल्फ़ा और 2 कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा माइनस 1 के बराबर भी होता है। थर्ड फार्मूला है हमारे पास साइन 3 अल्फ़ा विच इज़ इक्वल्स टू 3 साइन अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा की। और फोर्थ फार्मूला है कॉस 3 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4 कॉस क्यूब अल्फ़ा माइनस 3 कॉस अल्फ़ा की। अच्छा, फिफ्थ फार्मूला इसको आप यहाँ पे लिख लें कि ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। यहाँ पे है आपके पास साइन अल्फ़ा बाई 2, और ये किसके बराबर होता है? 1 माइनस कॉस अल्फ़ा बाई 2 के। और अगर हम अच्छा, इसके ऊपर यहाँ पे स्क्वायर रूट भी आएगा। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ से आप मुझे 1 माइनस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करके दें, तो इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए आप आगे लिखेंगे कि बोथ साइड पे अगर हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? साइन स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। और ये जो 2 है, अगर हम इसको इधर और इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इस साइड पे चला जाएगा, और यहाँ से आपके पास ये फार्मूला बन गया। इसी फार्मूला को यूज़ करके ये फार्मूला बन गया कि 2 साइन स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2 की क्या वैल्यू बनेगी? 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। या 1 माइनस कॉस अल्फ़ा की जगह पे हम ये फार्मूला भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसकी जगह पे लिख लें कि ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास नंबर 6 पे है 2 कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 1 प्लस कॉस अल्फ़ा की, ठीक है। नंबर 7 में हम यही वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, साइन 2 अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा के। इस फार्मूला में अगर आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपके पास साइन 2 अल्फ़ा और यहाँ पे है 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। और अगर आप इस तरह करें कि यहाँ पे जो एंगल है इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? साइन 2 अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पे क्या आएगा? 2 साइन अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कॉस अल्फ़ा बाई 2। ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा बाई 2। तो आप इसी फार्मूला को ड्राइव करके ये वाला फार्मूला भी निकाल सकते हैं, और ये फार्मूला भी हम यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइन अल्फ़ा जो है वो 12/13 के बराबर है, और आपने इसको यूज़ करके साइन 2 अल्फ़ा, कॉस 2 अल्फ़ा और टेन 2 अल्फ़ा की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो आपको यहाँ पे एक आइडेंटिटी है वो मैं लिख के दे देती हूँ, और ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है कि कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फ़ा जो है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। अब इस आइडेंटिटी को यूज़ करके अगर मैं कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकालूँ तो ये कैसे आ जाएगा? साइन स्क्वेयर अल्फ़ा उस साइड पे चला जाएगा, तो कॉस अल्फ़ा, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर अल्फ़ा। यहाँ पे स्क्वेयर है, स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए मैंने यहाँ पे भी क्या ले लिया? स्क्वेयर रूट ले लिया, और यहाँ पे भी अगर हम इसका स्क्वेयर रूट ले लें तो इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ से अब आपके पास कॉस अल्फ़ा का ये फार्मूला बन गया है। अब हमने क्या करना है कि इन तीनों की जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, साइन 2 अल्फ़ा, कॉस 2 अल्फ़ा और टेन 2 अल्फ़ा, इनके जब हम फार्मूलाज ओपन करेंगे तो हमें साइन अल्फ़ा की भी चाहिए और कॉस अल्फ़ा भी चाहिए। तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हम ये वाला फार्मूला यूज़ करके निकाल लेते हैं। तो इस फार्मूला में हम ये है कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर अल्फ़ा। इसमें ये जो वैल्यू है साइन अल्फ़ा की ये यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर इसमें वैल्यू पुट करें तो ये आपके पास आ जाता है 1 माइनस 12/13। आप इसका स्क्वेयर लें और इसके ऊपर स्क्वेयर रूट भी लिख दें।
तो ये किसके बराबर आ जाएगा अगर आप इसका स्क्वायर ओपन करें, यहाँ से 1 माइनस ये आ जाएगा 144 ओवर 169 और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट आ गया। अब अगर आप इसका यहाँ पे एलसीएम लें तो आपके पास आएगा 169 और यहाँ से आप लिखेंगे 169 माइनस 144 और इसके ऊपर आप स्क्वायर रूट लिख दें। और यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करें तो 169 में से अगर आप 144 को माइनस कर दें तो आपके पास आएगा 25 ओवर 169 और इसके ऊपर आप स्क्वायर रूट लें और अगर आप 25 का स्क्वायर रूट लें तो ये आपके पास आएगा 5 ओवर 169 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 13। तो कॉस अल्फ़ा की जो वैल्यू आपके पास आई है वो ये आ गई है। अब आप साइन 2 अल्फ़ा भी है, कॉस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा है, तो अब आप साइन 2 अल्फ़ा, कॉस 2 अल्फ़ा और टेन 2 अल्फ़ा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि हमने क्या निकालना है, साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और साइन 2 अल्फ़ा अभी हमने इसका फार्मूला पढ़ा, वो किसके बराबर होता है, 2 साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा के बराबर होता है। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो यहाँ से आपके पास आएगा 2 और साइन अल्फ़ा है 12 ओवर 13 और कॉस अल्फ़ा है 5 ओवर 13। इन सारी टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 169, 12 को 2 से और फिर 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 120। तो साइन 2 अल्फ़ा की ये वैल्यू आ गई है, तो ये इसका आंसर आ गया है। अब हमने जो नेक्स्ट चीज़ फाइंड आउट करनी है दैट इज़ कॉस 2 अल्फ़ा, और यहाँ पे लिख लेते हैं कि अब हमने कॉस 2 अल्फ़ा फाइंड आउट करना है और कॉस 2 अल्फ़ा का फार्मूला है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब इस फार्मूलाज में भी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 5 ओवर 13 और उसका हम यहाँ से स्क्वायर ले लेते हैं, माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा है तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू लिखें 12 ओवर 13, उसका भी आप स्क्वायर ले लें। अगर हम इनका ये स्क्वायर ओपन करें तो यहाँ से आ जाएगा 25 ओवर 169 और यहाँ से आ जाएगा माइनस 144 ओवर 169। अगर आप इसका इस तरह से एलसीएम ले लें तो यहाँ से आपके पास आएगा 169 और 25 में से अगर आप माइनस कर दें माइनस 144 तो आपके पास कॉस 2 अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 119 ओवर 169। तो ये आपके पास कॉस 2 अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई है। अब आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है टेन 2 अल्फ़ा की। तो यहाँ पे मैं उसका फार्मूला लिख देती हूँ कि टेन 2 अल्फ़ा। इसके लिए हम कोई और फार्मूला नहीं लिखेंगे बल्कि एक इजी सा प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी है, ये आपने पढ़ी हुई है कि टेन किसके बराबर होता है, साइन बाय कॉस के बराबर होता है। इस तरह से यहाँ पे 2 अल्फ़ा है तो आप यहाँ पे भी एंगल की जगह पे 2 अल्फ़ा लिख दें। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, अगर आप इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो साइन 2 अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा है आपके पास, बल्कि साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू आपने निकाली है 120 ओवर 169। तो यहाँ पे आप वो पुट कर दें और नीचे आपके पास है 119 माइनस 119 ओवर 169। इन दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, 120 ओवर 119 माइनस भी इधर आ जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू आ गई है। इसको मैं यहाँ से कैंसिल भी कर देती हूँ। सेकेंड पार्ट है कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 3/5 और इसको भी यूज़ करके हमने यहाँ से 2 साइन अल्फ़ा, कॉस 2 अल्फ़ा और टेन 2 अल्फ़ा की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। कॉस अल्फ़ा गिवन है तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले साइन अल्फ़ा फाइंड आउट करना है और इसी फार्मूला में से हम क्या निकालेंगे, साइन अल्फ़ा का फार्मूला निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसी आइडेंटिटी को यूज़ करके साइन अल्फ़ा का फार्मूला यहाँ पे लिख लेती हूँ कि साइन अल्फ़ा किसके बराबर हो जाएगा कि अगर हम कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को इधर शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ पे जो साइन के ऊपर स्क्वायर है उसको ख़त्म करने के लिए मैंने बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, इसका स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया और ये फार्मूला इस तरह से बन गया। अब इस फार्मूला में हम ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा और 1 माइनस कॉस की वैल्यू है 3/5, आप उसका स्क्वायर ले लें और इसके ऊपर इस तरह से स्क्वायर रूट और ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे 9 और 5 का स्क्वायर 25 और अब हम इसका एलसीएम ले लें तो यहाँ से आपके पास आएगा 25 माइनस 9 ओवर 25। अगर आप इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ से आपके पास आएगा 16 ओवर 25 और अगर आप इनका स्क्वायर रूट ओपन कर लें तो यहाँ से आपके पास आएगा 4 ओवर 5। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास साइन अल्फ़ा की। अब कॉस अल्फ़ा भी है, साइन अल्फ़ा भी है, तो अब हम साइन 2 अल्फ़ा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से अब हम साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला लिख लेते हैं जो कि है हमारे पास 2 साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा का। अब इस फार्मूला में हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 और साइन अल्फ़ा है 4/5
तो आप यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दें 4/5, और कॉस अल्फ़ा है 3/5, तो आप उसकी वैल्यू भी पुट कर दें 3/5। और अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25, और 3, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो आपके पास आएगा 24। तो ये आपके पास 2 साइन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से आ गई है, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है कि कॉस 2 अल्फ़ा। तो मैं यहाँ पे कॉस 2 अल्फ़ा का फार्मूला लिख लेती हूँ, कॉस 2 अल्फ़ा जो कि किसके बराबर है, कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वेयर अल्फ़ा। अब आप इसमें कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा की वैल्यूज़ लिखते हैं। तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 3/5 और साइन अल्फ़ा है 4/5। 3/5 का स्क्वायर ले लें माइनस 4/5 का स्क्वायर ले लें, और अगर हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो यहाँ से आपके पास आ जाता है 9/25, और यहाँ से आ जाएगा 16/25। और अगर आप इसका यहाँ पे एलसीएम ले लें तो 25 और 9 में से अगर आप 16 को माइनस कर दें तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, -7/25। तो ये आपके पास किसका आंसर आ गया, कॉस 2 अल्फ़ा का ये आंसर आ गया है। अब आपने क्या करना है कि tan 2 अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं tan 2 अल्फ़ा जो कि किसके बराबर आएगा, साइन 2 अल्फ़ा बाय कॉस 2 अल्फ़ा। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, और साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई है, 24/25। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आई है, 24/25, और कॉस 2 अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई है, -7/25। -7/25, 25 को 25 से कैंसिल कर दें तो यहाँ से आपके पास आएगा -24/7। तो ये आपके पास tan 2 अल्फ़ा की वैल्यूज़ आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कॉट अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 कॉट 2 अल्फ़ा। हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉट अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा। इसमें हमें पता है कि कॉट अल्फ़ा किसके बराबर होता है, कॉस अल्फ़ा बाय साइन अल्फ़ा, और tan अल्फ़ा किसके बराबर होता है, साइन अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा। इनका हम एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा इनटू कॉस अल्फ़ा। अब इन दोनों के नीचे दो डिफरेंट टर्म्स थी तो कॉस को कॉस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा कॉस, लिख लेते हैं कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा है तो इसको आप साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, जब आप हमेशा याद रखें कि जब आपके पास डिनोमिनेटर में दो डिफरेंट टर्म्स हो तो दोनों टर्म्स जो होती हैं वो एलसीएम में आ जाएंगी। और न्यूमिनेटर्स हम कैसे बनाते हैं कि इस टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा बन जाएगा, कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा, और माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वेयर अल्फ़ा, और बाय क्या आ गया आपके पास, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। और ये आपको पता है कि कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वेयर अल्फ़ा जो होता है वो 2 अल्फ़ा के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी अभी हम आपने पढ़ ली है कि आप यहाँ पे लिख लेंगे कि कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वेयर अल्फ़ा 2 अल्फ़ा के यहाँ पे क्या आएगा, कॉस 2 अल्फ़ा के बराबर होता है, ठीक है। तो आप इसकी जगह पे इसका फार्मूला लिख देंगे और इसको ख़त्म करते हैं, इसको इससे रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ से आपके पास आ जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा बाय साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब अगर हम इस तरह करें कि इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 कर दें, ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखती हूँ। आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो ऊपर भी 2 आ जाएगा, नीचे भी 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 2 कॉस 2 अल्फ़ा बाय 2 इंटू साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब अगर आप यहाँ देखें तो ये जो, अब अगर आप यहाँ देखें तो ये जो पूरी टर्म है ये भी हमने पढ़ा, आ जाएगा। अब आपको पता है कि ये वाली जो पूरी टर्म है ये एक फार्मूला में कन्वर्ट होती है। फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, वो किसके बराबर होता है, आप यहाँ पे फार्मूला लिख लें, साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा
कॉज अल्फ़ा। तो हम इसको ख़त्म करके ये लिख लेते हैं 2 साइन 2 अल्फ़ा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 कॉस 2 अल्फ़ा। और यहाँ पे अगर हम इसकी जगह पे इस पूरे को ख़त्म करके ये वाली वैल्यू लिखें कि ये आ जाएगा साइन 2 अल्फ़ा। तो यहाँ से आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये 2 आ गया और ये पूरी टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉट में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉट 2 अल्फ़ा। तो आपने यही प्रूव करना था कि कॉट अल्फ़ा माइनस टेन अल्फ़ा करें तो वो उसका आंसर किसके बराबर आता है, 2 कॉट 2 अल्फ़ा के। तो यही हमारा आंसर आया और आप यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास साइन 2 अल्फ़ा बाई 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 10 अल्फ़ा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ पे लिख ली है और यहाँ से आप साइन 2 अल्फ़ा एज इट इज़ नीचे उतार लें। और ये आपको पता है कि 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा और कॉस 2 अल्फ़ा किसके बराबर होता है, उसका फार्मूला अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के बताऊँ कि कॉस 2 अल्फ़ा का फार्मूला हमने पढ़ा है कि वो बराबर होता है 2 कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा माइनस 1 के। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये जो कॉस 2 अल्फ़ा है उसकी जगह पे हम ये 2 कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा माइनस 1 लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 प्लस 2 कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा माइनस 1। अब ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, साइन 2 अल्फ़ा बाय 2 कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा, ये आ गया। अब आपने क्या करना है कि साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला अगर हम यहाँ पे लिख लें तो वो फार्मूला भी मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ कि साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो ये फार्मूला अब हम इसकी जगह पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाय आपके पास आ जाएगा 2 कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा। ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और 1 कॉस अल्फ़ा स्क्वेयर में से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, साइन अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा। और आपको पता है साइन बाय कॉस किसके बराबर होता है, टेन अल्फ़ा के बराबर आ जाएगा। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है और ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 माइनस कॉस अल्फ़ा बाय साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा बाय 2। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं 1 माइनस कॉस अल्फ़ा बाय साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पे हमें ये फार्मूला पता है कि 1 माइनस कॉस अल्फ़ा किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वेयर अल्फ़ा बाय 2 के बराबर होता है। और साइन अल्फ़ा जो है वो किसके बराबर होता है तो उसका फार्मूला भी लिख लेते हैं कि साइन अल्फ़ा किसके बराबर आएगा, 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 और कॉस अल्फ़ा बाय 2 के बराबर होता है। तो इन दोनों की जगह पे इनके फार्मूलाज लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं 2 साइन स्क्वेयर अल्फ़ा बाय 2 बाय 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2। यहाँ से ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और 1 साइन अल्फ़ा बाय 2 इसके स्क्वायर में से 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा, साइन अल्फ़ा बाय 2 बाय कॉस अल्फ़ा बाय 2 और साइन बाय कॉस किसके बराबर हो जाते हैं, टेन अल्फ़ा बाय 2। तो यही आपने प्रूव करना था और ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है और ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सेकेंड 2 अल्फ़ा माइनस टेन 2 अल्फ़ा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं और राइट हैंड साइड में यहाँ पे लिखती हूँ सेकेंड 2 अल्फ़ा माइनस टेन 2 अल्फ़ा। और सेकेंड 2 अल्फ़ा के अगर हम रेसिप्रोकल दें तो वो हो जाता है 1 बाय कॉस 2 अल्फ़ा और टेन 2 अल्फ़ा इक्वल होता है साइन 2 अल्फ़ा बाय कॉस 2 अल्फ़ा। अगर इसका यहाँ पे हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम में हमारे पास आएगा कॉस 2 अल्फ़ा और यहाँ से दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन 2 अल्फ़ा। अब अगर आप इसको यहाँ देखें तो 1 की हम प्रॉपर्टी लिख लेते हैं जो कि हमें पता है कि 1 किसके बराबर होता है, इज इक्वल्स टू साइन स्क्वेयर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा। तो 1 की जगह पे हम ये वैल्यूज़ लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि ये आ जाएगा साइन स्क्वेयर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा और माइनस साइन 2 अल्फ़ा एज इट इज़ आ गया बाय आप लिखेंगे कॉस 2 अल्फ़ा का अभी हम फार्मूला लिख सकते हैं। और कॉस 2 अल्फ़ा का फार्मूला मैं यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ
कि कॉस 2 अल्फ़ा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा के बराबर होता है। अब हम कॉस 2 अल्फ़ा की जगह पे ये वाली टर्म लिख लेते हैं, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा के बराबर आ जाएगा। अब अगर हम इसकी ब्रैकेट्स ओपन करें और इसको अरेंज करके लिखें तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि ये आपके पास आ जाएगा, अगर हम यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फ़ा पहले लिख और प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसको सिर्फ मैंने इनकी पोजीशंस चेंज करके यहाँ पे लिख लिया है, और माइनस साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला भी अगर हम यहाँ पे लिख लें कि साइन 2 अल्फ़ा किसके बराबर होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि वो हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा की। तो अब हम साइन 2 अल्फ़ा को ख़त्म करके उसकी जगह पे ये 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और बाय आपके पास यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब अगर इसको भी मैं अरेंज करना चाहूँ कि 2 के साथ कॉस पहले लिख लूँ साइन बाद में लिख लूँ, तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। और अब मैं क्या करती हूँ, उसकी ब्रैकेट्स ओपन कर लेती हूँ, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस, इसको अरेंज कर लेते हैं, कॉस पहले लिख लेते हैं साइन बाद में लिख लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो अब आप इसको देखें कि ये फार्मूला में कन्वर्ट हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो वो फार्मूला हमारे पास क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो फार्मूला अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के बताऊँ कि वो फार्मूला है ए माइनस बी होल स्क्वायर का, और वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो ये टर्म हमारे पास यहाँ पर है, तो हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, और नीचे से हमारे पास आ जाएगा कॉस, यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर हम इसके ऊपर यहाँ पे स्क्वायर अप्लाई कर दें और माइनस इसका भी स्क्वायर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि साइन अल्फ़ा का स्क्वायर अगर हम इस तरह से लिख लें। ठीक है, और ये ऊपर से फार्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको फार्मूला में लिख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास आएगा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा का ये होल स्क्वायर बन जाएगा। अब आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप यहाँ पे लिख लें कि कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। तो ये पूरी टर्म वन टाइम इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। यहाँ पे जो मैंने फार्मूला अप्लाई किया वो भी मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि अगर आपके पास हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास ये था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये जो दो सेम टर्म्स थी ऊपर और नीचे, इसको हमने वन टाइम ऊपर से कैंसिल कर दिया, तो वन टाइम ये टर्म हमारे पास ये बची, और नीचे ये जो टर्म थी प्लस साइन के साथ ये आ गई। तो अब अगर आप इसको क्वेश्चन के साथ कंपेयर करें तो यही आपने प्रूव करना था कि कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा आएगा। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है, और ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया है।